मेरे टॉपर्स कैसे हो आप? सीयूईटी अभी देखो, स्कूल के बच्चे अपने पीरियोडिक टेस्ट देने में बिजी हैं, साइकिल टेस्ट देने में बिजी हैं, और जिन्होंने 12th क्लास के एग्जाम दे दिए हैं वो बिजी हैं सीयूईटी में। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीयूईटी इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा। सीयूईटी यूजी, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट, ठीक है बेटा। तो सीयूईटी इंग्लिश का पेपर देखो, सबसे पहले आपकी हेडिंग्स है और ये है आपकी आंसर की सीयूईटी इंग्लिश। हाँ, ये है आपकी आंसर की। जिसे भी चाहिए हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आंसर की आपको मिल जाएगी। दिस इज इंग्लिश पेपर अपलोडेड एट द एनटीए वेबसाइट। जिसे भी पीडीएफ चाहिए हो प्लीज मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा एक पैसेज, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा एक पैसेज जिसमें कि क्वेश्चंस गिवन होंगे और ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब टेक्निक क्या है इसको करने की, कैसे करोगे आप? देखो, सबसे पहले पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना। अगर यही पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे मिले ना, तुम सब फुल मार्क्स लेकर आओगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। अप्रोक्सीमेट लगा के चलो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो आपको यहाँ टाइम का ध्यान रखना है, बहुत तेजी से पूरा पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठेंगे। आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन चारों क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। एक पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों क्वेश्चन देख लेंगे कि चारों क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हैं, क्या पूछा गया है, एक ओवरऑल बहुत तेजी से। ऑप्शंस नहीं पढ़ने, ओनली क्वेश्चन। फिर वापस पैराग्राफ पे आना और देखना कि क्वेश्चन की लाइन कहाँ मिल रही है, और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आना और ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि इस कमरे को ऑब्जर्व कर लो, मैंने कहा कि इस कमरे को ऑब्जर्व कर लो कि क्या क्या है। तुमने ऑब्जर्व कर लिया। अब बाद में मैंने पूछा गिलास कहाँ है। इसी चीज को अगर हम उल्टा करें, मैं तुमसे पहले पूछूं कि गिलास कहाँ है और फिर बोलूं कमरे को ऑब्जर्व करो, तो कमरा मतलब ये पैराग्राफ है। आपको अगर पता होगा ना बेटा कि आप पैराग्राफ से क्या ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को देखना है, फिर वापस ऑप्शंस पे आना है, फिर पैराग्राफ को देखना है, और ये सभी काम 1 मिनट में होगा। पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब आपको टेक्निक समझनी है, ठीक है। तो इतनी तेजी से आप आ गए, इस पैराग्राफ को आपने ऑप्शन कर लिया। अगर मैं आंसर्स बताऊं तो फर्स्ट का जो आंसर है, यहाँ अगर आप आंसर डिस्कस करना चाहते हैं तो फर्स्ट जो है, मिस टब्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड इवन द नॉर्मल लिटिल लग्जरीज। वो छोटी छोटी लग्जरीज भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यहाँ आप देखो, यहाँ एक लाइन है, प्रोबेबली जस्ट इनफ टू ब्रास टू कीप मिस स्टब्स एंड हर एनिमल्स अलाइव एंड पे। मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि उनको पे कर पाए। तो ब्रास वर्ड, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मेरी वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं आंसर कर पाऊं। तो वोकैब की जरूरत नहीं है जब एक पैराग्राफ दे रखा है। जैसे क्वेश्चन है, देयर्स नॉट मच ब्रास, देयर्स नाउ द अंडरलाइंड वर्ड रेफर टू। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब क्या है? अब आपको, आपकी वोकैब नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को ऊपर देखो पैसेज में, और देखो कि क्या रिलेट कर रहा है। आप इजीली करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटे। तो आपके ऑप्शंस और आपका जो पैसेज है वो डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर पे ले आता है। स्ट्रगल क्या है फिर, नुकसान क्या है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों दे? स्ट्रगल ये है टाइम कंजम्पशन। आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेना है, बहुत तेजी से काम करते जाना है। फिर अगले पैसेज पे आप आ गए, अगले पैसेज पे आप आ गए, सेम टेक्निक अपनाएंगे आप। सेम टेक्निक अपनाते हुए आपने देखा पैसेज किस बारे में है, बस एक नजर देखा कि कुछ अच्छा यंगर चाइल्ड के बारे में है, कोई डांस कर रहा है, कोई कोरियोग्राफर बन गया है, अनविलिंगली था, कुछ वर्ड्स आपने देखे बस एक नजर में, और फिर आप क्वेश्चन पे आ गए। नरेटर्स यंगर सेल्फ वुड बी इनक्रेडुलस इफ शी सो द नरेटर नाउ एज। अब यहां से देखना आपको, नरेटर को देख, उसने क्या किया बेटा, उसने ऐसा देखा था अपने आप को, पर वो क्या बन गई? शी हैड बिकम ए कोरियोग्राफर। आपको मिल जाएगा इस पैसेज में, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद नरेटर सेज टू डांस मीन स्ट्रगल एज शी इज। हमने अभी लास्ट लाइन में पढ़ा था कि शी इज अनविलिंगली, तो हैड टू वर्क हार्ड टू परफेक्ट द आर्ट थ्रू अनविलिंगली, दो अनविलिंगली। यहाँ एक लाइन थी बेटा, देखो ये लाइन आपको बता रही है कि अनविलिंगली, यहाँ थी लाइन, हु सो दिस, इसी पैराग्राफ में ढूंढो, अभी हमने देखी थियरी, क्लास विद एन अनविलिंग चाइल्ड, ठीक है। तो आप जब नजर, एक नजर देखोगे तेजी से और फटाफट पढ़ोगे रीडिंग, तो आसानी से हो जाएगा। तुक्के मार के मत आना, आंसर सारे के सारे इन्हीं पैराग्राफ से मिलते हैं। आगे देखो, व्हाट रोल डिड द फादर प्ले इन हर बिकमिंग अ डांसर। फादर का क्या रोल था?
अब ये आप पैसेज पे जाके ढूंढना। फिर द सीट ऑफ नरेटर फ्यूचर वोकेशन सोन व्हेन शी, कब रख दिया गया था, कब वो विलिंगली गई थी या क्या रीजन था। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ गए। फिर एक पैसेज आ गया फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ओरिजिनल सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इन्हें हम। कौन से क्वेश्चन कहते हैं? सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। 2024 का था 733 मिलियन पीपल फेस्ड माल न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या है कि जैसे कि तुम्हारे पास गरीबी है, खाना नहीं है, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए। कुछ लोग कैलोरी बर्न कर रहे हैं, मॉडलिंग में जाना है, कोई और कारण है, तो वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हंगर है। तो आपको यहाँ देखना है कि कौन से हंगर की बात की है। अब व्हाट इज प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिडन हंगर एंड ट्रेडिशनल कैलोरिक डेफिशिएंसी? हिडन हंगर और ट्रेडिशनल कैलोरिक डेफिशिएंसी में क्या प्राइमरी डिफरेंस है? सेम लाइन आपको इस पैसेज से मिलेगी। आंसर को वेरीफाई कैसे करोगे? इस आंसर की से करोगे। इस आंसर की से करोगे, आपने खुद ढूंढना है, आंसर की से वेरीफाई करना। एक पेपर को तो बहुत मेहनत से आपको करना ही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसी पैसेज से 4 क्वेश्चन आ गए। 4 क्वेश्चन के बाद आप अगले पैसेज पे आ गए। अब यहाँ देखो, रीअरेंज द वर्ड। अभी तक 12th क्लास तक जब आपने रीअरेंज द वर्ड्स किए थे ना बेटे, इन चारों ऑप्शंस को आप अरेंज कर देते थे। लेकिन सीयूईटी में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? यहाँ ये लाइन होती है, द नीड फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने इतनी शुरुआत कर दी है। अब आपको यहाँ से लेने हैं वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस लेने हैं और उससे पूरा एक सेंटेंस बना लेना है। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद देखना कौन सा आ रहा है। अब एक चीज आसान कर देती हूँ, आपने देखा स्टार्टिंग में ए ऑप्शन है ही नहीं, तो ए से तो लाइन बनेगी नहीं। ए से तो लाइन बनाने के ऑप्शन छोड़ दो, अब फिर आगे बनाओ। मीनिंगफुल लाइन होनी चाहिए। जैसे कि इस लाइन के लास्ट में ऑफ था और यहाँ पे भी ऑफ है, तो सी के बाद डी आएगा नहीं, 2 बार ऑफ नहीं आएगा। तो आपको ये रिलेट करके चलना है कि कौन से ऑप्शन क्रॉस हो रहे हैं, उनको तो पहले छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, द पॉइंट इज बोथ सेम, वही रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। द पॉइंट इज दैट बोथ इकोलॉजी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस, ये पॉइंट्स आ गए। मैनेजमेंट साइंस के आगे इनको अरेंज करना है और आप रीअरेंज करके रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देंगे। बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हैज बीन गिवन बिलो, ये बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस गिवन है, इस बात को ध्यान रखोगे। और बेटा हो सकता है कि इस बार के पेपर में थोड़ी बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग हो, तो हर बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के चलना, टाइम लगाना अपना अच्छे से। रीअरेंज के क्वेश्चंस आ गए। 2 आपने देखे कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, 4-4 क्वेश्चन थे दोनों में। अब रीअरेंज के आपने देखे कि 4 क्वेश्चन आ गए। रीअरेंज के 4 क्वेश्चन के बाद वन मिस्टेक दैट, ये रीअरेंज ही चल रहा है। और इसके बाद रीअरेंज चलते चलते हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? रीअरेंज चल रहा है, अभी 4 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए बेटे आपके रीअरेंज के। ये रहा, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ कोई सेंटेंस नहीं दिया पहले से, ठीक है, यहाँ कोई सेंटेंस नहीं दिया पहले से, इन्हीं चारों को करना है करेक्ट सीक्वेंस में। अगर आप सही क्वेश्चन करके आते तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत क्वेश्चन करते तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये है मैच द इडियम्स विद द मीनिंग। अब आपको यहाँ मैच करना है, जो एक आप बहुत आसानी से मैच कर पाए। सबसे पहले देखो ए के साथ आपका 1 1 1 3, तो ए के साथ 2 को और 4 को तो सोचो ही मत ना, ए के साथ 2 और 4 को तो सोचो ही मत, क्योंकि यहाँ देखो 1 1 3। अब किसी जो कोई एक जो आपको बहुत अच्छे से आता है उससे रिलेट कर लो, कोई एक आपको जो बहुत अच्छे से आता है आप उसे रिलेट करो, और उसके हिसाब से आप बाकी आंसर्स पर पहुंच जाओ। क्लियर है? तो आपने देखा कि मैच कितने आ रहे हैं हमारे, 1 2 3 और फिर आ गया 4, 4 मैच द कॉलम के साथ आप आ गए 5वें पे। यहाँ पे मैच द कॉलम में फिलअप है कि इन वर्ड से कौन से फिलअप बन रहे हैं। ठीक है, कैसे? दे डैश गो दैट आई गो विद देम, यहां से कौन सा वर्ड आएगा जो इस फिलअप में फिट बैठेगा। बिल्कुल सिंपल डेली लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रट्टे लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड प्रैक्टिस ऑफ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आप पैटर्न को समझ पाओ। बाकी करना तो वही है जो आपने आज तक पढ़ा है, क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी क्लासेस में जो पढ़ा है उन्हीं का कॉम्बिनेशन है आपका जनरल टेस्ट देखने के लिए, आपकी वोकैब देखने के लिए, आपके ग्रामर देखने के लिए। ठीक है, तो ये अब आ गए हम अप्रोप्रिएट मीनिंग, इडियम्स ही चल रहे हैं अभी, इसका मतलब इडियम्स की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लोगे। फिर हम अभी कॉन्टिन्यूशन उसी में चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ गए ये आपको काउंट कर लेना है,
और इसके साथ आप अगले क्वेश्चन पे अभी चलते जा रहे हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए, 1 मिनट बेटा, व्यू मोड पे आ गया ये, क्या रीजन हुआ है, 1 सेकेंड। ठीक है, पेज नंबर 24 तक है, यू आर व्यूइंग ए पीडीएफ फाइल। यहाँ आ गए लिस्ट द मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद द मीनिंग इन लिस्ट 2। ये आ गए वर्ड मीनिंग, ये आ गए वर्ड मीनिंग। हो सकता है कुछ वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता हो, तो नॉट टू वरी। आपको यहाँ से जैसे डेनाइजन, आपको याद है वो पैकलटाइट टाइगर जो वो आंटी स्वेटर बुन रही थी उसमें था, ठीक है। और देखो, और आपको कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको कोई एक वर्ड भी मिल जाता है तो उससे आप इजीली आंसर पे पहुंच जाते हो। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्व टू फिल इन द ब्लैंक। अब रिजोल्व यहाँ आप कैसे फिल करोगे, ये आपने देखा। और इसके बाद आ गए, यहाँ आप नेक्स्ट वर्ड फिल करना है आपको। नेक्स्ट में भी आपको करेक्ट वर्ड के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। करेक्ट वर्ड के साथ सेंटेंस कंप्लीट करते हुए आप आ गए पेज नंबर 19 पे, और 24 तक आपका क्वेश्चन है। करेक्ट वर्ड के साथ ही फिल कर रहे हो। ये आ गए मेटामेरफोसिस। अ मैन फ्लॉन्ट्स हिज न्यू कार इनटू इम्प्रेस हिज नेबर्स। A woman throws out old clothes from her wardrobe. A garden full of weeds is converted into lovely green lawn. A man paints his new home in bright colors. तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम वर्ड आ गए, और एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम आपने सीख लेने हैं। तो यहाँ पे भी एंटोनिम पूछ लिए, जहाँ वर्ड मीनिंग थे वो सिनोनिम हो गए। और उसके बाद यहाँ आपने सिनोनिम एंटोनिम सीखे, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। और बाकी जनरल रिलेटेड यहाँ तो प्रॉपर आपको वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है। और अगर टाइम नहीं है, आपका कल ही पेपर है, या आपका आप अभी वीडियो देख रहे हो सुबह सुबह और आपका आज ही पेपर है, फिर तो बेटा अपनी वही बात है, इंटेलिजेंस लगाना, जो आज तक देखा है, सुना है, समझा है, उसके बेस पे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि तुम लोगों की आदत तो ये हो गई है कि कर लेंगे, इंग्लिश ही तो है, बहुत आसान है, हो जाएगा। तो अब हो जाएगा तो डील करो इससे। आपको पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से आएगा। वर्ड मीनिंग आ गए हैं, जंबल वो सेंटेंस रीअरेंज आ गए हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, इडियम्स आ गए हैं। अब ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स चुनने के बाद अब आपके लास्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो, ये भी एंटोनिम है। तो आपने क्या देखा बेटा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे 4, दूसरे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे 4, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, उसके बाद रीअरेंज था, जब हेडिंग दे रखी थी उसी के साथ कंबाइन करना था, फिर सिंपल था रीअरेंज, फिर मैच द कॉलम था, फिर सिनोनिम था, एंटोनिम था, ठीक है। तो इन सब की प्रैक्टिस करनी है, वो कैप स्ट्रॉन्ग करनी है आपको अगर टाइम है तो। और नहीं है तो अपनी आज तक की बेसिक समझ के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा, बिना पढ़े जाना गलत है, बट अब टाइम ही नहीं है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, पेपर का पैटर्न देख लो, ताकि वहां अनजान ना बने रहो, वहां आपको पता हो कि टाइम सेव करके चले। अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लास्ट क्वेश्चन से उठा लो अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है। डिसीजन आपका है, कंप्लीटली आपका है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।